औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददी कुल्ली मालिम बिल्लाह। दोस्तों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जो भी दुरूद पाक आपको आता है तो दुरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह मेरा रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 परेशानियाँ भी खत्म होती हैं और 10 गुनाह भी माफ़ होते हैं। तो मेरे बहन और भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें और इंसानियत की खिदमत करें। मेरे रब को इंसानियत की खिदमत करना बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा रब एक बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और वो क्या पता 70 करोड़ माओं के बराबर ही क्यों ना हो। तो तुम हमारे से कोई अगर मोहब्बत करता है तो तुम्हारी माँ कितनी खुश होती है। तुम्हारे बच्चे के साथ कोई उसको गिफ्ट देता है या उसकी खिदमत करता है तो आप कितने खुश होते हैं। तो इसलिए ऐ ईमान वालो, उम्मत की खिदमत करो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इंसानियत की, तो तुम कामयाब हो जाओगे, फलाह पा जाओगे। मल्ला यरम ला यरम, जो ज़मीन वालों पर रहम करता है अल्लाह आसमान वाला उनके ऊपर रहम करता है। तो भाइयों, मैं कोई हाफिज़ नहीं हूँ, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरी जान के टोटे, कल हमने जब आपको कहा कि आप बाइंग करके ले जाएँ, बाइंग करके ले जाएँ एयर लिंक, और मैंने अपने तमाम ग्रुपों में जिन जिन में मैं हूँ मैंने स्क्रीन शॉट भी दिया। और इसके अलावा छोटा गंदारा बड़ा गंदारा भी आप बाइंग करके ले जाएँ, टॉमसिया ले जाएँ बाइंग करके, और इसके बाद PIA बाइंग करके ले जाएँ, दीवान फ्रूट मोटर बाइंग करके ले जाएँ। इनको एक एक को मैंने स्क्रीन शॉट भी शेयर किया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो डॉक्टर तू झूठा है, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर पाते तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब 50 की सुनोगे तो कुछ भी नहीं कमाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 आइटमों में काम करो। और फ्यूचर वाले हजरात से मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप डिलीवरी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ी पोजीशन में काम करें, 30 से 40% काम करें और निकलने की कोशिश करें। चाहे थोड़ा नफा ले लो यार, थोड़े प्योदी मार्केट थोड़ी है, पैसे कमाओ, किसी न किसी तरीके से पैसे कमाओ, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा आज मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था। एक तो हमारे इधर शहर में पिंडी में आसमानी बिजली गिर गई थी और तारे, कल रात से बिजली नहीं थी और आज सारा दिन मैं अपने ग्रुप में लगा रहा 1 बजे से पहले। उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और छोटा गंदारा बड़े गंदारे में भी प्रॉफिट ट्रैकिंग करवाई, एयर लिंक में भी प्रॉफिट ट्रैकिंग करवाई, दोबारा बाय करवाया। वाई और यूसुफ और कौसर की बात कर रहा हूँ, तो इसको भी मैंने 9 रुपये और कुछ पैसे में बाय करवाया, खुद भी किया, मैं अपने काम में मसरूफ़ था। और उसके बाद बाबा यूसुफ भी बाय किया और माशाल्लाह अभी तक वो स्टील होल्ड पड़ा हुआ है। इसके अलावा एयर लिंक में 3-4 गोले कमाए हैं, छोटे गंदारे बड़े गंदारे में 3 गोले कमाए हैं 7,500 हज़ार के, और माशाल्लाह अच्छी दिहाड़ी बना के गए हैं। और इसके अलावा मैंने अपने ग्रुप में सुबह सबको मैसेज किया था कि एक बंदे के बाद 17,000 शेयर पड़े हुए, एक के बाद 10,000 पड़े हुए, एक के बाद 6,000 पड़े हुए। तो मैंने इनको कहा कि छोटा गंदारा बड़ा गंदारा पूरी मार्केट को छोड़ दो, आप इन 2 आइटमों के ऊपर फोकस रखो, ऊपर जाता है बेचो, 3 रुपये के डिफरेंस से 4 रुपये के डिफरेंस से नीचे बाय करो और तुम अच्छे पैसे लेके जाओ, तुम्हारी एवरेज नीचे आएगी। और 17,000 वाला 7,000 ट्रेड करे और 10,000 वाला 3,000 ट्रेड करे। अब 7 नहीं कर सकते, चलो 5 कर ले यार, और तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम्हारी एवरेज भी कम होती जाएगी। तो माशाल्लाह आज के दिन में उसने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। कल मैंने आपको पिटसीएल का बताया, तो पिटसीएल भी चेक कर लें। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, कल की यूट्यूब की वीडियो गवाह है, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, नई एडिशन नहीं हो सकती, उसमें टाइम और हर चीज़ डिटेल के साथ पड़ी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। हमने आपको टेली का भी बताया और इसके अलावा छोटा गंदारा बड़े गंदारे का भी बताया, और आज प्रॉफिट टेकिंग भी करवाई, और कौसम का भी आज मैंने बताया आपको। और कौसम जो हमने फ्यूचर में आज माशाल्लाह अच्छी क्वांटिटी में लिया और तकरीबन 9 रुपये और 20 पैसे के दरमियान लिया, और अभी स्टिल हमारे पास होल्ड पड़ा हुआ है। और बाबा यूसुफ भी हमने आज के दिन में बाई किया है। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं स्पेशल आइटमों की, तो कल हम पहल बाय करेंगे और आगे आपको बताते हैं हम किस किस सेक्टर में काम करेंगे। ज़रा वीडियो गौर से सुना करें, और मैं बीच बीच में चुटकुला छोड़ता हूँ, सारे आइटमों में काम नहीं करता। मेरे बाप का स्टेट बैंक नहीं है कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, रिफाइनरी भी ले लूँ, OGDC PPL भी ले लूँ। अब ये वीडियो मुश्तरका होती है, सबके लिए होती है, ठीक है। जितनी औकात है उतना काम करते हैं, जितना मेरे रब ने दिया है वो उसकी मर्जी है भाई, और उतना ही काम करते हैं। और मैं एंड में बताता भी हूँ कि मैं इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। कल मैंने एयर लिंक का और जितने भी शेयर ये बड़े हैं, मैंने स्पेशल इनको 15-15 दफ़ा नाम लिया आप लोगों को। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी और इसके ऊपर फोकस रखिएगा। आज मार्केट के बारे में बताते हैं कि आज मार्केट में मंदी रही और KSE 100 इंडेक्स 77,930 का हाई लगा और जो लो लगा 77,460 का। और कल मैंने अपने यूट्यूब की अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट दिया था कि आपने बाइंग करना है 77,500 के ऊपर और फिर ऊपर बेचना है माल। और आज लो भी मिलेगा 77,460 का और फाइनली मार्केट 77,400, 700
और 45 के ऊपर बंद हुई है 84 पॉइंट माइनस के साथ। 190 कंपनियां प्लस थी, 182 कंपनियां माइनस थी, 66 की कंपनियों में नो चेंज रहा है और वॉल्यूम इंतहाई कम थे आज के दिन में। और वॉल्यूम में तकरीबन 380 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो कोसम आज एक बार फिर 101 मिलियन शेयर के साथ 94 पैसे इजाफे के साथ वॉल्यूम लीडर थी। यूसुफ बाबा भी आज 57 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। फ्लाइंग मैंने कल भी आपको बताया था, ये आज एक टाइम में कैप हो गया था, उसके बाद इसमें सेलिंग नजर आई है और 62 पैसे का 17 मिलियन शेयर के साथ इजाफा हुआ है और इसकी जो भाव है 11 रुपये 58 पैसे हुआ है। और उसके बाद एयरलिंक का माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ध्यान था, जैसा कि मंदी की लहर बरकरार है स्टॉक मार्केट में। पिछले हफ्ते तकरीबन 523 पॉइंट की कमी हुई थी और आज दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन था और इसमें भी आज तकरीबन कमी हुई। 2 दिनों से मुसलसल मार्केट मंदी में है और आज तकरीबन बात करते हैं पॉइंट वाइज तो पेनी स्टॉक माशाल्लाह आज सारे दिन चाह रहे हैं। बाबा यूसुफ में भी अच्छा काम हुआ, मैंने आपको बताया। और हमने कल आपकी यूट्यूब की वीडियो में यूसुफ और कासर का भी बताया था कि हम बाय करेंगे। और इसके अलावा आज इसका जो लो लगा 8 रुपये और 83 पैसे का लगा और हाई जो लगा 10 रुपये 27 पैसे का लगा। और दूसरी तरफ एयरलिंक की बात करते हैं तो एयरलिंक की बात यह है भाइयों कि वो लैपटॉप भी बनाएगा, कंप्यूटर भी बनाएगा और तमाम एक्सेसरीज जो इससे रिलेटेड होती हैं ये एयरलिंक बनाएगा। और बैनुल अक़वामी मुआहदे हो रहे हैं इसके एयरलिंक के। मैंने आपको पहले बताया था एयरलिंक का 150 रुपये का ध्यान है, किसी माई के लाल के पास नहीं था। तो अल्लाह ताला की ज़ात बदतर करेगी। और आज भी एयरलिंक 41 रुपये और 23 पैसे के ऊपर 9 रुपये 9 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है। 13 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है इसमें। और इसके बाद तकरीबन कमर्शियल बैंकों की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंकों के तकरीबन उनमें भी अच्छा काम हुआ है, 74 पॉइंट प्लस कमर्शियल बैंकों के पॉइंट वाइज बात करते हैं। ऑटो के 40 पॉइंट है, जबकि सीमेंट के 27 पॉइंट हैं और फर्टिलाइजर के तकरीबन 66 पॉइंट माइनस है। और यूबीएल में अच्छा काम हो रहा है आज के दिन में और उसके खाली 86 पॉइंट है और इसकी कीमत में 5 रुपये 5 पैसे का इजाफा हुआ है यूबीएल की कीमत में। और इसका जो रेट बंद हुआ है वो 251 रुपये और 6 पैसे के ऊपर 5 रुपये 5 पैसे इजाफे के साथ ये बंद हुआ है। और उसके बाद सीमेंट में आज सेलिंग देखने में आई है और लकी सीमेंट में 3 रुपये की कमी और पायनियर में भी 1.5 से 2 रुपये की कमी, चिराग में भी। और खजाने के हवाले से बात करते हैं तो खजाने के नंबर अच्छे आ रहे हैं। करंट अकाउंट खसारा जो मैं सादा जबान में सुझाता हूँ, चूत चलाकी नहीं आती मुझे, ठीक है। करंट अकाउंट खसारे में भी कमी आ रही है और इसके भी नंबर अच्छे आ रहे हैं। खजाने के हालात अच्छे हैं मुल्क की मुआशत के और करंट अकाउंट खसारा और महंगाई कम हो रही है। और दूसरे नंबर पर आज अभी आपको एक कट्टा बाकी है, बस वो कट्टा ये है कि उसका वो ही नहीं है, टटा ही नहीं है। आईएमएफ इंशाल्लाह अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया है कि आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा हो चुका है। अगर मुआहदा हो चुका है तो उसको सामने क्यों नहीं लेके आते। और अभी तक मुआहदा मेरे हिसाब से हुआ या नहीं हुआ ये मेरा रब भी बेहतर जानता है, लेकिन उसके असरात हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में देखने में आ रहे हैं। और आज भी जो पिछले दिनों में की मंदी थी और अपने एजेंडे में आईएमएफ ने पाकिस्तान के प्रोग्राम को आईएमएफ ने अपने एजेंडे में इस हफ्ते के जो था उसमें हमारे पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया। पता नहीं मुआहदा आसमान पे हो गया, ज़मीन में हो गया, चांद पे हो गया, पता नहीं कहाँ हो गया, बहरहाल मुआहदा हो गया। अभी मेरे हिसाब से जो 28 अगस्त को इजलास होने जा रहा है और आईएमएफ का, उसमें पाकिस्तान के एजेंडे को शामिल कर लिया जाएगा शायद। और अगर ये शामिल कर लिया तो फिर आपकी मार्केट इंशाल्लाह एक मरतबा फिर बूम होगी और अच्छी ट्रेड होगी मार्केट। और बस हमें तो कल भी रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आती है, चंद सेक्टर के अलावा, चंद शेयर के अलावा, वो हम आगे आपको बताते हैं। और अगर आप हमारे को फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह दिन में बाय करें, ऊपर जाता है तो चुम्मी दे के बेचें और हमारे आदमों में काम करेंगे तो नफ़ा कमाओगे। और नफ़ा कमा के दोबारा उस आइटम की तरफ देखना नहीं है, निकलो दोबारा कमा के निकलो। बाकी जो बेहतर लगता है वो पावर सेक्टर है, आईटी सेक्टर है और ऑटो सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है और बैंकिंग सेक्टर है। और आगे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी पी लूँ फिर के क्या करना है। सरप्राइज है यार, विलायती ना समझ लेना। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं दोस्तों, मेरी बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कल के दिन में 8.5 आइटमों को पहले मैं फिनिश करता हूँ और इसके आगे बताता हूँ किस आइटमों में काम करना है। तो पहले सबसे पहले 8 आइटमों को फारिग करते हैं। एक तो यूबीएल है और मिजान बैंक है, एमसीबी है और फैसल बैंक का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फैसल बैंक डिविडेंड देने के लिए जा रहा है। 2.5 से 3 रुपये, 3.5 रुपये का डिविडेंड
फैसल बैंक नेट इन कैश देगा आपको, EPS अच्छी आएगी फैसल बैंक की। तो फैसल बैंक के ऊपर नजर रखें, UBL निज़ाम बैंक और MCB के ऊपर और नेशनल बैंक के ऊपर भी अच्छी नजर रखें। और आज के दिन में भी नेशनल बैंक ने बहुत अच्छा ट्रेड करवाया, उसकी कीमत में भी आज के दिन में इजाफा हुआ है नेशनल बैंक की, और तकरीबन 3 रुपये 9 पैसे की इजाफा हुआ है। क्रिसल स्टील ये साइड आइटम बता रहा हूँ, क्रिसल स्टील 85 रुपये 27 पैसे के ऊपर 2 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। CLOUD ये 13 रुपये इजाफे के साथ आज के दिन में बंद हुआ है। और इसके साथ साथ पेल की बात पूछना चाहते हो तो 23 रुपये 90 पैसे 24 रुपये में मेरा मूड है लेने का पेल कल, तो पेल को मैं पेलूंगा इंशाल्लाह लूंगा। और PIE होल्ड रखें आप, इमेज एक शेयर है इमेज, इसमें ट्रेड करें, कल के दिन में भी अच्छा लगता है ये। और SPL ये भी अच्छा लगता है, सैड एडमो को पहले मैं मुका रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम नेटवर्क को आज ऊपर का कैप लगा है, तो हम नेटवर्क कल भी चलेगा इंशाल्लाह। हास्कोल एक दोस्त ने पूछा तो हास्कोल को भाई होल्ड रख, और इसमें कोई डर नहीं है। बाकी नेशनल बैंक, UBL निज़ाम बैंक, इनमें भी फोकस रख। और इसके साथ साथ आगे हम आपको आम रूटीन की शेयर बताते हैं कि आपने किस में काम करना और किस में काम नहीं करना। तो जिन आइटमों में हम काम करते हैं, सबसे पहले तो यूसुफ वेविंग और कौसर है, कल हम इसको बेचेंगे बाबा यूसुफ और कौसर को, और फिर उसका स्क्रीनशॉट भी देंगे आपको इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि AGL की कीमत में आज 1 रुपये की कमी हुई है। तो कल मेरा प्रोग्राम AGL 23 रुपये 7 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। आज इसमें मैंने प्रॉफिट टेकिंग की थी, और कल मैं इसको दोबारा बाय बैक करने के चक्कर में हूँ। 22 रुपये 70 पैसे और 23 रुपये 7 पैसे बंद हुआ है। 30 से 40 पैसे माइनस के ऊपर AGL में लेना चाह रहा हूँ अगर मुझे मिला तो। और इसके बाद एयरलिंक है, कल हम एयरलिंक में भाई प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, और हमारा प्रॉफिट टेकिंग एरिया होगा 147 रुपये 46 रुपये और 48 रुपये के दरमियान हमारा एयरलिंक में सेलिंग एरिया होगा। दोबारा सोचेंगे कि इसको कहाँ पे बाय करना है। और इसके साथ साथ PIE हम होल्ड रखेंगे। आज भी हमने तकरीबन PIE 16 रुपये 90 पैसे और 17 रुपये में आज करंट रेट के ऊपर बाय किया। कल इसको थोड़ा जो बेचा हुआ था उसको वापस बाय बैक कर लिया। और इसके अलावा दीवान फ्रूट मोटर आएगी आज 40 रुपये 60 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 60 पैसे के इजाफे के साथ 42 रुपये 17 पैसे का हाई लगा है। इसकी बेहतरीन बाइंग बनती है 40 रुपये और 39 रुपये 70 पैसे में, और कल ये भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ बात करते हैं दीवान फ्रूट मोटर की बात कर रहा था मैं, कल इसको 40 रुपये पूरे में अगर मिलता है तो लें, बेफिक्र होकर लें, और 39 रुपये 70 पैसे तक लें। और वरना हम जो भी होगा हम अपने ग्रुप में काम करवाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं गनी की, GHNI की, तो आज 367 रुपये के ऊपर बंद हुआ है 16 पैसे इजाफे के साथ। और एक टाइम में ये तकरीबन 12 रुपये से ज़्यादा इजाफा भी हो चुका था इसकी कीमत में, और बाद में इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 65 और 63 रुपये में बाय करें। 67 रुपये के ऊपर बंद हुआ है ये GHNI, और 80 रुपये का हाई लगा है, और तकरीबन इसने अपने हाई से 13 रुपये नीचे बंद हुआ है ये। और इसके अलावा साजगार अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसकी बाइंग एरिया है 970 और 80 रुपये के दरमियान मिलता है, तो साजगार बाय कर सकते हैं। अब आपको PSO की बताते हैं, पहले गैल की बता दूँ। गैल की बात करते हैं तो गैल भी आज 280 रुपये का हुआ था, और 79 रुपीज़ का 200 और 7268 के ऊपर बंद हुआ है। अपने हाई से 11 रुपये नीचे बंद हुआ है ये, और इसकी जो बेहतरीन बाइंग बनती है वो 62-63 रुपये में बनती है। अब जिनके पास ऊपर का पड़ा है लास्ट नहीं बुक करने का, इंशाल्लाह कल तुम्हारा फिर चलाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि कितने शेयर कितने कितने का पास हैं, और उसमें से कितने ट्रेड करे और कितने होल्ड रखे, ये कल मैं बताऊंगा। और इसके अलावा होंडा कार अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये 58 रुपये 200 में। और इसके अलावा आप PS और शेल की बात बता रहा था मैं, ये पेज आगे गुजर जाएगा। फिर PS और शेल आप होल्ड रखें। AGL A-Link में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। PIE और दीवान फ्रूट मोटर में दोबारा बाय करेंगे। छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बाय करेंगे। और टॉम CL की बात करते हैं तो टॉमी कुत्ता भी आज 1 रुपये नीचे बंद हुए, अपने हाई से 1 रुपये 20 पैसे का इजाफा होता है इसकी कीमत में। बाद में इसमें सेलिंग आ गई 15 पैसे इजाफे के साथ 41 रुपये 20 पैसे बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग बनती है टॉमी कुत्ते की, तो इसकी जो बाइंग है वो 40 रुपये और 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके अलावा DG खान सीमेंट पाइनियर मैबलीफ चराग लक्की की बात करते हैं तो DG भाई 76 रुपये में मुफ्ते में मिल रहा है आपको, 75-76 रुपये के दरमियान। 76 पूरे में भी ले लेते तेरे को लॉस नहीं है इसमें। और इसके अलावा पाइनियर की बात करते हैं तो ये 1.5 रुपये माइनस बंद हुआ है। और इसकी जो बाइंग बनती है 55-56 रुपये में बनती है। पाइनियर की 100 और चराग की बाइंग बनती है 65 और 66 रुपये में। और इसके अलावा आप टेली की बात करते हैं, हम नेटवर्क कल मजीद बाय कर सकते हैं आप। हम नेटवर्क और टेली की बात बता रहा हूँ तो टेली भी करंट रेट के ऊपर 7 रुपये 40 पैसे में आप बाय कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और अब हाफ पावर का बताते हैं तो 47 रुपये का लो लगा है,
50 रुपए का ही लगा, 47-70 के ऊपर बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग करनी है वो 45-46 में बाइंग करनी है हाफ पावर की। और क्लोवर तो कल लाजमी बाइंग करना है, क्योंकि इसमें आज हमने प्रॉफिट टेकिंग की थी और कल हमने दोबारा इसको पकड़ना है सिर्फ और सिर्फ 15,000 शेयर। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। ये 45 रुपये पूरे और 46 रुपये में, सॉरी 45 और 44, 70 में इसकी बाइंग बनती है। इसके अलावा कोसम है, कोसम कल प्रोग्राम है कि 10 रुपये 70 पैसे के करीब बेचने का। और DCL आप अपने पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दे, तेरे पास ऊपर का पड़ा हुआ है पड़ा रहने दे। PTCL कल मजीद अच्छा लगता है और फैसल बैंक भी मजीद अच्छा लगता है, 48 रुपये में बंद हुआ है। PTCL की बाइंग 12 रुपये 30 पैसे है और फैसल बैंक की 48 रुपये पूरा और इसके साथ साथ 47 रुपये 90 पैसे और 60 पैसे के करीब करीब इसकी बाइंग बनती है। और इसके अलावा अभी आपको मेन आइटम बताते हैं हम। और मेन आइटमों में हमारा आपको पता है TRG एवियन नेटसोल होता है। तो आप TRG मैंने कल भी आपको कहा 52 रुपये, अब 51 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है, होल्ड रखें। और एवियन की बाइंग बनती है 60 रुपये 65 पैसे, 61 रुपये बंद हुआ है 2 पैसे इजाफे के साथ 61 पूरे में। और 60 रुपये 70 पैसे में इसकी बाइंग बनती है। नेटसोल की बाइंग 22-23 में बनती है, 24 रुपये 87 पैसे बंद हुआ है। आप अगर 23 रुपये में भी ले लें और 23-40 में भी ले लें कोई मसला नहीं है इसमें। OGDC PPL को होल्ड रखें, PSO को होल्ड रखें। इंशाल्लाह इसकी न्यूज़ आने वाली है और अच्छी न्यूज़ आएगी। SNGP को होल्ड रखें। OGDC की 31 रुपये 32 रुपये के दरमियान बाइंग बनती है। PPL की 11 रुपये और 12 रुपये के करीब बाइंग बनती है। और SNGP की 62 रुपये और 61 रुपये 70 पैसे में बाइंग बनती है। और इसके अलावा मार्केट कल भी रेंज बाउंड होगी, लेकिन हमारे आइटम चलेंगे वो मैंने बता दिया आपको। नेटसोल में काम करूंगा, A-Link में काम करूंगा, A-Link पहले बेचूंगा, D में बाय करूंगा। और इसके अलावा अटल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी क्रूड ऑयल सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, तो मजीद अच्छा लगता है। अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL आज अटल की कीमत में 2 रुपये इजाफा हुआ है। एक टाइम में इसकी कीमत में 7 रुपये इजाफा हो चुका था, 45 रुपये 45 पैसे के ऊपर बंद हुई है। और इसकी बाइंग बनती है 41-42 रुपये में 300। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग बनती है वो 2 रुपये माइनस हुआ है, 223 रुपये 220 रुपये में। और 19 रुपये में इसकी बाइंग बनती है। PRL की बाइंग यही बनती है 22 रुपये 40 पैसे में। और दीवान फ्रूट मॉडल को आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखें। मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, PIA दीवान फ्रूट मॉडल होल्ड रखेंगे, AGL नया बाई करेंगे, A-Link में प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद नीचे लेंगे, टोमी नया बाई करेंगे, छोटा गंदारा बड़ा गंदारा नया बाई करेंगे थोड़ी सी डिप के ऊपर और इसको बेचेंगे। सासगारे में मैं काम नहीं करता। और इसके अलावा DG खान सीमेंट है इसमें काम करेंगे और नेटसोल में काम करेंगे, हब पावर में काम करेंगे। फैसल बैंक है और नेशनल बैंक और UBL निजाम बैंक इसको देखिएगा। सैट में क्रिस्टल स्टील इमेजेस हम नेटवर्क मैंने आपको बता दिया है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। फ्लाइंग सीमेंट है, 4G सीमेंट के ऊपर फोकस रखिएगा और अल्लाह ताला और DCL के ऊपर भी फोकस रखिएगा। मैं रब से दुआ करता हूँ कि नमाज का टाइम हो गया। अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आसानी पैदा कर दे। या रब हम तो गुनहगार हैं, मेरे मालिक तू रहमान रहीम है, करीम है। या अल्लाह इन सबको दुनिया आखिरत की नेमतें अता फरमा दे। और जो भाई लास्ट में या अल्लाह तुझे तेरे रहमान और रहीम होने का वास्ता उनको नफ़ों में तब्दील कर दे, सबके हाल पर रहम कर दे। उनके बच्चों के सदके में और जो बीमार हैं उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे दे और जिनके वालिदैन इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।